तो कृष्ण को यादव कुल है ना। हाँ, कृष्ण का भी यादव कुल है और शंकर का भी क्या है? हाँ, है विपरीत बुद्धि है कृष्ण विपरीत बुद्धि है। कौन सा कृष्ण विपरीत बुद्धि है? संगम युगी कृष्ण विपरीत बुद्धि है या कलयुगी कृष्ण विपरीत बुद्धि है? जो संगम युग में कृष्ण साबित होता है वो संगम है शरीर का और कृष्ण वाली आत्मा का। कौन सा शरीर? जिस शरीर से परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उस शरीर के द्वारा कृष्ण वाली आत्मा भी पतित से पावन बन जाती है। उस कृष्ण की बात है। इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड है कृष्ण। फिर बोला है नेक्स्ट टू गॉड है प्रजापिता। फिर बोला नेक्स्ट टू गॉड है लक्ष्मी नारायण। फिर किसको बोला? नेक्स्ट टू गॉड है शंकर। तो एक है या चार चार हैं? है तो एक ही, लेकिन समय प्रमाण जो पार्ट चलता है उस पार्ट के आधार पर, काम के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। और बाबा आप कोसी ईयर में प्रत्यक्ष होते हैं बाबा? है आप कोसी ईयर में प्रत्यक्ष होते हैं बाबा? हमें अपना तो नहीं मालूम, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा का पता है। क्या? क्योंकि प्रजापिता वाली आत्मा के तन में शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो प्रजापिता वाली आत्मा को शिव बाप का संग का रंग सबसे जास्ती लगता है। इसलिए प्रजापिता वाली आत्मा संग का रंग सबसे जास्ती लेने के कारण पहले पहले अपना पुरुषार्थ पूरा करती है और उसका टाइम मुरलियों में निश्चित किया गया है। क्या टाइम निश्चित किया है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम बताया है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष किस आत्मा के लिए लागू होते हैं और 50 वर्ष किन आत्माओं के लिए लागू होते हैं? जरूर प्रजापिता वाली आत्मा के लिए 40 वर्ष का टाइम नुदा हुआ है और बाकी 10 वर्ष का टाइम जो और माला के मणके हैं उनके लिए नुदा हुआ है। राजाएं पतित से पावन बन जावेंगे तो प्रजा भी पतित से पावन बन जावेगी। राजा ही पतित से पावन न बना तो उसकी प्रजा कैसे बन जावेगी? प्रजा तीखी पुरुषार्थी होती है या राजा तीखा पुरुषार्थी होता है? राजा तीखा पुरुषार्थी होता है। तो वो 10 वर्ष पूरा होने के बाद फिर प्रजा वर्ग की आत्माओं का भी नंबर लगेगा। क्या? अगले 10 वर्षों में जो भी सब धर्मों की प्रजाएं हैं 500 करोड़, वो सभी आत्माएं पतित से पावन बन जाएंगी।
बाबा सतत्रेता युग में राजा माना कैसे? राजा माने कैसे? यहाँ के संगम युग पर जैसे पुरुषार्थ किया है, जैसा पुरुषार्थ किया है, वैसे वहां राजा बनते हैं। वहां तो पारिवारिक व्यवस्था पक्की होती है, या राजाई का अहंकार होता है। वहां पारिवारिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे परिवार में बाप होता है, वो बाप भी कहता है मेरा कारखाना, मेरी दुकान, और बच्चा भी कहता है मेरा कारखाना, मेरी दुकान। ऐसे ही वहां यथा राजा तथा प्रजा उस फखुर में रहती है। जो राजाएं होते हैं वो प्रजा की ऐसे पालना करते हैं जैसे अपने पेट का पैदा हुआ बच्चा हो। वो राजाएं सतयुग त्रेता के बुद्ध रूपी पेट को महत्व देते हैं या शरीर के पेट को महत्व देते हैं? ये बुद्ध रूपी पेट से पैदा हुई आत्माएं सतयुग त्रेता की पैदाइश हैं या संगम की पैदाइश हैं? संगम में अभी प्रजा तैयार हो रही है। हर आत्मा, हर सितारा में, आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। हर आत्मा अभी संगम में जितनी आत्माओं से संपर्क, संसर्ग, संबंध जोड़ती है, वो 84 जन्मों में प्रत्यक्ष होता रहता है। कौन राजा बनेगा? उसका कौन वारिसदार बनेगा? उस राजा की रानी कौन बनेगी 21 जन्मों में? कौन दास दासी बनेंगे? कौन उनके सहयोगी साहूकार बनेंगे? वो सब अभी पता चलेगा। सत्यत्रेता में राजाई का पता नहीं चलेगा। अभी बता दिया ना, वहाँ कौटुंबिक व्यवस्था होती है, पारिवारिक व्यवस्था होती है। परिवार में राजा कौन होता है? बाप ही राजा होता है। बाप अपने बड़े बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को कम और ज्यादा महत्व देता है क्या? हैं? हैं? देता है बाबा, बराबर महत्व देता है ना। तो ऐसे ही वहां सतयुग में कोई किसी के ऊपर देह अभिमान की राजाई नहीं करता है। शिव बाबा ने हमको अधीन बनना और बनाना सिखाया है या स्वाधीन बनना सिखाया है? तो वहां सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। ये तो यहाँ समझाने के लिए कहा जाता है कि सतयुग में राजाई होगी। वहां सतयुग में कोई अनुशासनहीन होता है क्या कि सब शासन में रहते हैं? अनुशासनहीन तो कोई वहां होता ही नहीं। तो दूसरों के ऊपर शासन कौन करेगा? वहां शासक ही नहीं होता। हाँ, जैसे ईश्वर है अभी संगम में, हमारे ऊपर स्वेच्छा का राजा है या जबरदस्ती का राजा है?
स्वेच्छा क्या राजा है? मुसलमानों की तरह तलवार उठाई और उतारो जनेऊ, बनो ब्राह्मण से मुसलमान, ऐसे करने वाला नहीं है। वो तो प्यार से अपना बच्चा बनाता है। बच्चों को प्रजा कहा जाता है, तो वहां प्यार की राजाई है, आत्मिक स्थिति की राजाई है। वहां कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती का शासन नहीं करता। आज की दुनिया में जबरदस्ती का शासन है या प्यार का शासन है? जबरदस्ती का शासन है।